हाँ तो मित्र हम बात कर रहे थे कि सुशासन कैसे हो, कहने से हो कि करने से हो। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, कहने से हो कि करने से हो। और कहने से थोड़ी सुशासन हो जाए, कहने से कोई थोड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाएगा। कहने से करने से होगा। यदि हम करते हैं तभी तो कोई काम होगा। करने के लिए यदि हम सुशासन की बात करते हैं, सुशासन किस तरह से लागू हो, इसके लिए भी तो सोचो, इसके लिए तो काम करो, इसके लिए तो सक्रिय होगा, इसके लिए जो उपयुक्त साधन उसको तो होगा। देखो तो बिहार के अलावा और जो बाकी राज्य है, देश के अनेक राज्य है, उसमें किस तरह से सुशासन हो रहा है। उसके लिए देखो हमने अभी देखा है कि हरियाणा पुलिस ने FIR नाम का एक ऐप निकाला है। एक ऐप निकाल करके उसको आप खोल दो, ओपन करो, तुरंत आपके पास पुलिस हाजिर है। जो भी समस्या है, जो भी उसका जो है तो उच्चतर स्तर से जांच हो जाता है, उसका न्याय हो जाता है, उसको मिल जाता है। उसमें ये दिया जाता है कि फल्ला बाबू है, फल्ला साहब है, फल्ला सेठ है, फल्ला लीडर है, जो है सो है। लेकिन उनका जो है ये होता है, हाँ ये है कि ठीक है बहुत बड़े आदमी है तो उसके साथ थोड़ा सा ये होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभी जुल्म जोर अत्याचार हो रहा है, लोगों को क्या कहें, मुर्गी फार्म की तरह, सुअर फार्म की तरह पाला जा रहा है। इस तरह से कुछ नहीं होगा। लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जिसका जो धर्म हरण हो रहा है, जो शोषण उत्पीड़न वहाँ पे वो तो कम से कम बचा है। अभी तक इतने वर्षों के बाद 70 वर्षों के बाद हमारे यहाँ सभी राज्यों में आप देखते होंगे क्या 100 नंबर व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। देखिए बात करते हैं सुशासन, अरे 100 नंबर है, उसके बाद CID है, एक्टिव करो, उसके बाद जो है क्या कहते हैं क्राइम पेट्रोल है, एक्टिव करो। इससे संबंधित जो भी संस्था है हमारे यहाँ भारत सरकार उपलब्ध है, जो भी कमियाँ बिहार में कम है, उस सबको एक्टिव करके देखो कैसे सुशासन होता है। कहने से कोई नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई चाहता नहीं है। ये क्या बात होगी कि सब तो मान लीजिए कि मैंने इसी तरह से सब कोई कैमरे के सामने, कोई भी ऑनलाइन, कोई भी इस तरह की बात करना नहीं चाहता है। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे जो भी संबंधित हैं, वो सब क्या है कि सब तरफ कोई बात नहीं, क्योंकि सब चुपचाप आराम से जेब भर रहे हैं। जेब भरने से ही उनका कल्याण हो जाता है, उनका व्यवहार होता है। तो इस सब पर क्यों चर्चा करें? हाँ, कहने के लिए हमारे जो है तो कहते हैं मेरा सुशासन हो गया। किसका सुशासन हो गया है? जो वरिष्ठ है, जो उससे संबंधित है, जो उससे जिनका उससे संबंध है, उनके लिए तो सुशासन है। उनके लिए चांदी कटनी भी आज नहीं तो वर्षों की पुरानी बात है। उनका चांदी तो कटना ही होगा, कटना ही है। तो इसके लिए हम लोगों को ठोस कदम हमारे सरकार को हम लोग क्या उठाएंगे, हमारी सरकार। लेकिन एक बात तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। बिहार का जो जनता लोग हैं, हम लोग हैं, ये सब भी मूक हैं। ये लोग भी देखते सुनने वाले हैं, केवल करने वाले कुछ नहीं है। अरे आवाज़ जब उठाओगे, जब मांगोगे, अधिकार का मतलब क्या होता है जानते हैं? अधिकार का था अधिक आस, यानी जो कुछ है उससे अधिक और हमको चाहिए, तब होता है अधिकार। अधिकार लिया जाता है, कोई हमको देता नहीं है। अधिकार लेने के लिए हमको खुद सक्रिय होना पड़ता है। हम कहते हैं कि जितने हमारे राजनेता मेरा कहने का मतलब है कि जितना मेरा राजकर्मी निष्क्रिय है, उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा हमारे आम जनता जो है, जो दुख दर्द सहकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो उससे भी अधिक जो 1000 गुना निष्क्रिय है। सक्रिय होगा तभी तो कुछ होगा, बिना सक्रिय का क्या होगा? इस IT के जुगनू भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ ये हो गया, यहाँ उसका मर्डर हो गया, उसके साथ अत्याचार हो रहा, उसके साथ जुल्म हो रहा, और मुँह बंद करके, आँख बंद करके, कान बंद करके
देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। अरे जब उसके साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ कैसे नहीं होगा। देखो ये क्या है, पूरा शरीर है, पूरा समाज क्या है, हम लोग ये सब एक शरीर के अंतर्गत ही तो है। जैसे एक शरीर में लाखों करोड़ों रोइयाँ है, अनेक पार्ट है, अनेक अंग है। किसी भी एक अगर बाल भी अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो उसमें पूरे शरीर में दर्द होता है। इसी तरह से हम पूरे समाज के लोग एक दूसरे के शरीर का नहीं कुछ भी है तो बाल के बराबर जरूर है, नख के बराबर जरूर है, नख के बराबर तो जरूर नहीं है, हम के समान नहीं है। तो इसी के ऊपर यदि कुछ होता है तो वो सब असर सब पर पड़ता है। ये नहीं है कि वो बच्चे का ये हो गया तो ऐसी बात नहीं है। ये है कि हम सबको इसके प्रति सजग होना चाहिए, इसके प्रति जागृत होना चाहिए। किस तरह से हमारे सरकार को बारम्बार जो है तो क्या कहें, सरकार को बारम्बार सचेत करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो आज तो जो है मीडिया के जरिए हैं उत्पादित था बिहार में कि ना तो कोई रेडियो स्टेशन था, ना कोई टीवी चैनल था, ना कोई पेपर था, कोई दैनिक पेपर भी नहीं था, समाचार पत्र भी नहीं था। खास करके बिहार में तो कोई आज तक चलने ही नहीं किया। बिहार में तो कुछ भी नहीं चलने चाह रहे। बिहारी से जो देखो अन्य राज्यों में तो साधु संत भी लाखपति करोड़पति हो रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका भी संगीत बोलबाला, उनका एक पहचान है, उनका भी एक स्टेटस है, उनका भी कुछ है। लेकिन यहाँ क्या है, इन बिहारियों के पास न तो कोई व्यवसाय में आगे है, न कोई राजनीति में आगे है, कोई ना कोई किसी भी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में तो हाँ कोई अगर बिहारी बाहर जाकर के कुछ हो जाता है, बन जाता है तो अलग बात है। वो भी तभी तक रहता है जब तक कि दुनिया को पता नहीं चलेगा बिहार का। यदि उसको पता चल जाता है कि बिहार का है तो तब तो उसको भी हालत खराब होता है। उदाहरण से लीजिए आप प्रतिबंध सिन्हा को कितना पे परेशान, कितना मनुष्य बेचारा, लेकिन क्या हुआ बाद में जब ऐश करने का जब खुद बोलने का समय आया तो क्या दूर उसको जैसे दूर से पक्षी अलग कर दिया था उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि वह बिहार के था। इस तरह से केवल वही थे, क्या वही है खुद नहीं, जो भी है जितने भी है, जो हमारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे आज तक, उनका भी चरित्र उठा के देखो, उनका भी जितनी उठा के देखो तो यही होगा, यही देखने को मिलेगा कि जब तक वो चीज आप पर खेलते उसके बाद जो है कि उसका अंतिम समय क्या हो, उनके परिवार के लोग किस तरह से परिवार के लोग अभी क्या है। अन्य राज्यों में भी होता है परिवारवाद ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे परिवार का आदमी बहुत बड़ा पद पर है, कोई बड़ा ये हो गया है, नहीं वो सब कुछ और उसका विपरीत भी दिखाया जाता है जो देखते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं हैं, हम अपने अधिकार को नहीं जानना चाहते, हम अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते, हम अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचते हैं, जिसके कारण अनेक तरह बिहार लूट रहा है। बिहार में आज एक मारवाड़ी आकर के दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर क्या क्या जिस तरह से अंग्रेज आया और सब व्यापार करते करते पूरा राष्ट्र पर 200 वर्षों तक शासन किया, फिर उसकी लाखों कुर्बानियाँ करने के बाद उसकी आज़ादी हुई। उसके बदतर आज एक मारवाड़ी यहाँ आकर के जगह जगह पर पैर पसार करके हम बिहारियों का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, हमारी धर्म और संस्कृति को विनष्ट करके संघ जो है तो सुशोषित क्या कहते हैं पोषित हो रहे हैं। यहाँ से लूट करके न जाने कहाँ ले जा रहे हैं और हम लोग आंखों के सामने हो रहे हैं। इस प्रताड़ना को, इस अत्याचार को, इस जुल्म को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें कोई कुछ करने की सामर्थ नहीं। अरे लोग कहावत है कि जुल्म सहने में जितना गुनाह है उससे बड़ा तो जुल्म करने में जितना गुनाह है उससे बड़ा गुनाह तो जुल्म सहने में है, जुल्म देखने में है। तो हमारा मेरा कहने का मतलब हम लोग जागे हैं, वो ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही सोए रहे और हमें
जो है तो लूटता रहे। अब तो कम से कम दावों हमारे बिहार के नौजवानों में 70% तो ऐसे बिहारी है, 70% हम ऐसे बिहारी है जिनके लिए न तो कोई प्रशासन है, जिनके लिए न तो कोर्ट है, कचहरी है, न थाना है, न पुलिस है, न नेता है, न मीडिया है, न कोई व्यवस्था है। आप हम सब क्या है, देखिए हम सब इतनी कमजोरी क्या कि हम एक दूसरे में आज तक अभी तक अब तक जो है क्या है संगठित नहीं हो पाए, एक दूसरे को जान नहीं पाए। हम लोगों की जो है एक भावना भर दी गई है, एक जो प्रचार कर दिया है, एक वायरस की तरफ कुपोषित कर दिया है कि हम वो जाति, वो समाज, वो समाज, वो धर्म, वो संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग हैं। और हम लोगों को इस तरह से भ्रमित कर दिया है, इस तरह से अलग कर दिया है कि हम अपने सामने में देख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग, अपने जाति के लोगों पर भी अत्याचार होने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग केवल देखते हैं, सुनते हैं, बस हो गया इसके जगह से। क्योंकि अगर हमारे ही जाति, किसी जाति का एक आदमी कोई आवाज़ उठाता है तो उसके बगल में तुरंत दूसरा आदमी को खड़ा करके उसको जो है सिद्ध कर दिया जाता है। अब जो है जो सच बोल रहा है उसको कलम खोल के बोलते चला जाता है, और जो झूठा सूखा है वो अब आगे बढ़ गया। बाकी जो आमदनी है उनको इसके पीछे आकर के हम लोगों को वितरित करके हमारे मुँह से बंद कर दिया जाता है, हमारे आवाज़ को दबा दिया था। और हम दब जाते हैं, बच्चे जैसे खिलौना देखकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे हमसे प्रसन्न होकर मस्त हो जाते हैं। लेकिन यह क्या है, हमारे ऊपर हो रही अत्याचार और बहुत भयंकर साजिश है जिसके तहत हम लोग फंसे पड़े हुए हैं। आज तो आपने अगर आप व्यक्ति हो तो आप देखो, इसको पहले अभी 30 साल का इतिहास, 70 साल का इतिहास उठा करके देखो क्या हुआ है। 30 साल से हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में कभी पढ़ाई नहीं है। स्कूल का पढ़ाई, कॉलेज से पढ़ाई क्या है। स्कूल में हमारे टीचर जाते थे, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा बच्चों को पढ़ाते थे, खड़े होकर के समझाते थे। बच्चा जब उससे निकलता था तो वो बड़ी काम करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस पढ़ाई लिखाई की संस्था को बंद करके उससे हमारा क्या नुकसान हुआ। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने लगे। कॉन्वेंट का पढ़ाई क्या है, कॉन्वेंट का पढ़ाई जो सामर्थ्यवान थे, जिनके पास पैसे बार के उन्होंने अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा लिखने कर जैसे जैसे आगे कर लिया। लेकिन बात ये थी वो दूसरी का वैसे रह गया था। जिनके पास जो है ये का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा सकते। उसको कोई का कोई उसका सोच ही नहीं सकता। वो वैसे ही रह गए। यह सब क्या है, यह सब एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर कोई सरकार, कोई मीडिया, कोई व्यवस्था, कोई इस पर बात नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस जुल्म का शिकार बिहार के जनता भोग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आप सोचिए, समझिए, जानिए। आने वाला समय क्या है, अब जो है बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिल रहा है, बढ़िया से बढ़िया रेलवे हो गया है। किस लिए हुआ है जानते हो? केवल बिहार में पंजाब, हरियाणा, भेजने के लिए सारा व्यवस्था हो रहा है। तुम लोग भागो यहाँ से, जल्दी भागो, बढ़िया से भागो, चले जाओ यहाँ से। हम लोग यहाँ जो है तो ऐश कर रहे हैं, तुम्हारे को सामने ऐश करेंगे। और हम लोग भाग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। बस इतना ही हमारा है। और हमारे यहाँ इंसान यही करते हैं हो जाते हैं कि हम सुशासन कर रहे हैं, सुशासन का अर्थ सब सुशासन किस तरह व्यवस्थित करने के लिए, स्थापित करने के लिए उस तरह का कानून बनाओ, उस तरह का पदाधिकारी बनाओ जो इस विषय पर विशेष चर्चा करके, विशेष अनुसंधान करके कार्यवाही कर सके, उस तरह से घोषित कर सके या ठीक है तो कर रहे हो वो तो फालतू की बातें हैं। और तुम खुद खुशी के लालच, सत्ता के लालच, मान हो बाजारा के लोग में अपनी को साथ जाए